सब लोग स्टेबल हैं? आई होप मैंने सबके आंसर्स के जवाब दे दिए हैं। ठीक है, ये आपके बेनिफिट के लिए है ये क्लास। ये क्लास कोई सेल्स के लिए नहीं है। ठीक है, मुझे सब मालूम है कि किस तरह से सेल्स होती हैं। क्या कहते हैं कि हाँ जी आ जाओ, 99 रुपए की क्लास ले लो और फिर उसके बाद प्रमोशन करो। हम वैसा कुछ भी नहीं करते। ठीक है, ना ही हम कोई डिस्काउंट ऑफर करते हैं। हमारी हर स्पेशल क्लास के बाद फीस बढ़ती है, कम नहीं होती है। ठीक है, तो समझने की बात यह है कि आप लोगों को ट्रैवल कंपनी खोलनी है। जब मैं ये बोल रहा हूं कि आपको ट्रैवल कंपनी खोलनी है, तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि उसके अंदर वीजा भी आ रहा है। अगर आप कह रहे हो ना कि मैं सिर्फ वीजा का काम करूंगा, तो भी आप ट्रैवल कंपनी खोल रहे हो। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं हज का काम करूंगा, हज और उम्रा का बिजनेस करूंगा, तो भी आप ट्रैवल कंपनी ही खोल रहे हो। ठीक है, तो चाहे आप सिर्फ एयर टिकटिंग करो, चाहे आप ट्रैवल पैकेजेस बनाओ, चाहे आप जो कुछ मर्जी करो, यू आर एक्चुअली स्टार्टिंग अ सिंपल ट्रैवल कंपनी। अब वो ट्रैवल कंपनी ने क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, और आपके कंपटीटर क्या हैं, ये सब आज हम समझ लेंगे। वो आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, मतलब कि वो आपकी कंपनी उनके सामने जब खड़ी होती है तब आपकी क्या पोजीशन है, ये आपको समझ में आ जाएगा। क्या वो नहीं कर सकते हैं? जितनी भी बड़ी ट्रैवल कंपनीज हैं उनके भी कुछ चैलेंजेस होंगे। जो वो नहीं कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ जो आप कर सकते हो वो आपको समझना है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बोला कि इस क्लास का टारगेट ये नहीं है कि आप कोई नई लर्निंग इंक्लूड करो। उल्टा इस क्लास का टारगेट ये है कि जो आपके पास रियलिटी में एसेट्स हैं, जो चीजें आपके पास हैं, आप उन्हीं को ही यूज करके अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सको। ठीक है, और ठीक डायरेक्शन में चल सको। ठीक है, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल है कि आप में से कितने लोग हैं जो एक ओटीए स्टार्ट करना चाहते हैं? ओटीए का मतलब होता है ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी, है ना। ओटीए का मतलब होता है कि एक ऐसी ट्रैवल एजेंसी जिसके अंदर आपका क्लाइंट वेबसाइट के ऊपर जाएगा, वहां पर प्रोडक्ट को देखेगा, उस प्रोडक्ट को समझेगा और उसके बेसिस पर ही पेमेंट करके उस प्रोडक्ट को खरीद भी लेगा। ह्यूमन इंटरेक्शन कम होगा, एआई यूज हो जाए और जितनी चीजें हो रही हैं वो सारी चीजें यूज हो जाएं, एपीआई यूज हो जाए, बट ह्यूमन इंटरेक्शन इज वेरी वेरी लेस। तो आप में से कितने लोग हैं जो ओटीए स्टार्ट करना चाहते हैं? अपना हाथ रेज कर लें बस, कोई बात नहीं, है ना। एक, दो, तीन, चार, पांच, यहां पर भी हैं, छह। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो आप सब लोग देखो, मोनिका भी करना चाहती है, कितनी खुशी की बात है। ललित ने तो किया हुआ है। आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेल यू कि ललित तो पहले से इज अ इंजीनियर। ही हैज मेड हिज ओन वेबसाइट, पेमेंट गेटवे, जितनी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं उनमें से कई ज्यादा चीजें तो ललित कर चुका है। ठीक है, और साजिद अली का शायद अभी थोड़ी देर पहले आइटा है, ऐसा ही है साजिद अली। ठीक है, तो आइटा तो आता ही रहता है, हर हफ्ते एक दो स्टूडेंट्स का आता ही है। खैर, चलिए ठीक है। तो आप लोग जितने भी ओटीए स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या कहते हैं, नीचे है ना, वो आइटा वाली दो पूछ लिया, दो तीन लेता हूँ। दिखाई दे रहा है? हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? बिल्कुल ठीक सर, आप बताइए ठीक हो? बहुत बढ़िया। दिखाई दे रहा है? हाँ जी हाँ जी। गुड टू सी यू ऑल। थोड़ा 5 मिनट टाइम वेस्ट करते हैं, मतलब बातें करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। क्योंकि अभी थोड़े स्टूडेंट्स आएंगे, कोई कैमरा ऑफ रखेगा, कोई ऑन करेगा। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है,
वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। जिन गुड लोगों मॉर्निंग सर। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। जिन लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया वो ऑन कर लें। जिन्होंने पीछे आर्टिफिशियल बैकग्राउंड यूज किया हुआ है उसको हटा दें। ठीक है। आर्टिफिशियल बैकग्राउंड के साथ आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो हमें आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है। आराम से बैठ जाइए और कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग मनदीप एंड गुड मॉर्निंग टू गुड एवरीवन। मॉर्निंग। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सबके लिए। देखिए, ऐसा है कि बड़ी नॉर्मल सी क्लास है आज। ठीक है। आप में से कई लोग हैं जो ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत से लोग हैं जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो ये जो क्लास है ये आपको ये बताएगी कि आप किस सिचुएशन में हो, किस मार्केट में हो आप। ठीक है। और दूसरा ये कि जिस मार्केट में आप हो वहां पर आपके कंपटीटर्स कौन है। ठीक है। तो उन कंपटीटर्स के बीच में आप कैसे मैनेज करोगे। राइट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रैवल एजेंसी नहीं खोलना चाहते हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं। जैसे मेरे सामने यहाँ पर इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स बैठे हैं जो लोग ट्रैवल एजेंसी नहीं खोलना चाहते हैं, वो ट्रैवल कंपनी के अंदर नौकरी करना चाहते हैं। तो उन्हों के लिए भी क्या क्या चीजें जरूरी हैं वो सब हम इस क्लास के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, किसी का भी कोई भी सवाल है स्टार्ट कर। कोई भी कोई जनरल कुछ भी पूछना चाहता है। ठीक है। और इस क्लास को हम इजी वे में चलाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके सवालों के जवाब आपको मिल सके। ठीक है। मुंतजर अंसारी, एक तो आप अपना एकदम ठीक से एक जगह पर बैठ जाओ। आप इतना ज्यादा हिल रहे हो कि आपको हिलते हिलते देख मेरी कंसंट्रेशन ही खराब हो जाएगी। ठीक है। आप हिलना बंद करो, बाकी कुछ और बंद करो या ना करो, कम से कम हिलना तो बंद करो। ठीक है। अगली बार मैं वेटिंग रूम में नहीं डालूंगा, रिमूव करूंगा। ठीक है। अगर कोई रिमूव करेगा तो मैं ही करूंगा, कोई और नहीं होगा रिमूव करने वाला। ओके। तो कोई भी कुछ पूछना चाहता हूं, बोलो हैरी, पूछो क्या सवाल है। सर एक्चुअली हमने सारा कुछ कर लिया जैसे कि मैंने आपको बताया था। वो आयटा आ गया। सीए ऑडिट नहीं नहीं सर, आया नहीं। वो स्टैंडर्ड चाहिए था ना हमें, तो उसके लिए सीए ऑडिट रिपोर्ट का इशू आ रहा है सर। देखो, आयटा लेना बहुत आसान है, हमने तो इसको बहुत ज्यादा आसान किया हुआ है। हाँ अब जी तो सर। 15 दिन के अंदर आयटा मिल जाता है। राइट। अब दूसरी बात ये आ गई कि जो आप कह रहे हो ना सीए रिपोर्ट का आ रहा है, कोई हमारे, व्हाट्सएप सुन लो मेरी बात। जो, मीडिया है क्या वो? हाँ जी, सेकंड वाला लक्ष्मण है क्या? सॉरी, क्या कहते हैं, जो लोग हमारा साथ नहीं भी जुड़ते हैं, एडमिशन नहीं भी लेते हैं, उन्हों को भी एक डॉक्यूमेंट मिलता है पहले ही मिलता है। उसके अंदर भी लिखा होता है कि सीए ऑडिट रिपोर्ट आपको चाहिए। ठीक है। इस चीज का कोई आसान सॉल्यूशन या कोई क्लियर सॉल्यूशन है नहीं। फिर भी इसका जो छोटा सा सॉल्यूशन बताया जाता है वो यही कि आपका जो सीए है वो आपको प्रोविजनल ऑडिट रिपोर्ट दे दे। ठीक है जी। ठीक है। वो आपने सीए को समझाना है। अगर आपका सीए आपको प्रोविजनल ऑडिट रिपोर्ट दे देगा वो जरूर हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात, आपका एक और सवाल है मैं जानता हूं। ठीक है। जो आपने मुझसे कल व्हाट्सएप पे पूछा था। हाँ ठीक हाँ है। जी सर। वो आपका ये सवाल है कि एआरसी लेना है हमारे को। जी। ठीक है। मैं आप सब लोगों को बताता हूं कि
एआरसी को लेकर हमने पहले भी क्लास की है, आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, नए नए स्टूडेंट आते रहते हैं, उनके क्वेश्चंस होते हैं और हमारे को उन्हें बार बार एड्रेस करना होता है। तो हम चाहते हैं कि जिसने पीछे नहीं भी समझा वो भी जुड़ जाए और वो भी समझ ले और नए भी समझ ले। इसी ढंग से वो सपोर्ट चलती रहती है, ठीक है। एआरसी सिर्फ यूएसए में चलता है, ठीक है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ उसे यूएसए की टिकट्स या सिर्फ नॉर्थ अमेरिका की टिकट्स ही इशू करते हो। अगर मैं एआरसी होल्डर हूं, मैं दुनिया में कहीं पर भी हो सकता हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हो सकता हूं, मैं दुबई में भी हो सकता हूं, पाकिस्तान में भी हो सकता हूं, इंडिया के अंदर भी हो सकता हूं। आपकी इंडिया के अंदर जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, एक का नाम ले लेता हूं, एक्सपीडिया, उनके पास एआरसी है, ठीक है। एक्सपीडिया का जो सबसे बड़ा टेक ऑफिस है वो दिल्ली एनसीआर में है, ठीक है। तो उनके पास भी एआरसी है, ठीक है। पर सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है एआरसी लेने की? सबसे पहली रिक्वायरमेंट एआरसी लेने की ये है कि आपके पास यूएसए का एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। ये एड्रेस देने वाले लाखों लोग हैं, इंटरनेट पर आप ढूंढो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हम भी देते हैं। कोई हमसे कहे कि जी आप हमारे को एआरसी दिला दो, हमें नहीं मालूम कि हमारे पास यूएसए में एड्रेस है या नहीं है, ये सब कुछ आप ही कर दो, अंडर वन अम्ब्रेला पूरा सॉल्यूशन कर दो, तो हम कर देते हैं, ठीक है। हम बिल्कुल, ये मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप हमसे कराओ, हम तो कह रहे हैं कि आपके पास अगर यूएसए का एड्रेस है तो फिर तो हमारे सर्टिफिकेट ही चाहिए सिर्फ। ठीक है। सर्टिफिकेट फिर भी वही चाहिए हैं जो सर्टिफिकेट आप आईटा रिकॉग्निशन के लिए ले रहे हैं, वो प्रोसेस होगा ही होगा, वही सर्टिफिकेट लगेंगे, उसके अलावा एडिशनल सर्टिफिकेट भी लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको पहले या तो अपना एड्रेस रेडी कर लो, नहीं है हमसे कराओगे तो ऑब्वियसली जिस चीज के अंदर मेहनत होनी है, टाइम लगना है, हजारों चीजें होनी है, उसके अंदर ऑब्वियसली चार्जेस भी होंगे, ठीक है। इफ देयर आर मल्टीपल प्रोफेशनल्स आर गेटिंग इन्वॉल्व इन दैट देन ऑब्वियसली इट वुड बी हैविंग लॉट ऑफ चार्जेस आल्सो, राइट। तो ये चीज आपको यहां पर समझनी पड़ती है, ओके। अब बाहर से जब कोई करवाता है, बाहर से करवाएं, बिल्कुल करवाएं, ठीक है। तो जो लोग यूएसए में नहीं हैं और वो एड्रेस ले रहे हैं तो उनके साथ दिक्कत क्या आती है? उनके साथ सिंपल सी ये दिक्कत आती है कि एड्रेस तो आ गया पर उसने एआरसी वाली फॉर्मेलिटीज पूरी कंप्लीट नहीं की। आपने पहले वो एड्रेस लेने में लाखों रुपए खर्च किए, फिर उसके बाद आपने किसी को बोला कि जी ये एआरसी करो, उसने कहा भाई ये तो आपके डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं है, वो एड्रेस ही एलिजिबल नहीं है। यूएसए के अंदर मल्टीपल स्टेट्स हैं, हर स्टेट का अलग अलग लॉ है, ठीक है। अब कोई ये कहे कि मुझे पहले आप ये सारा समझा दो, उसके बाद मैं 2 महीने सोचूंगा, फिर उसके बाद मैं देखता हूं करूं या ना करूं, तो कोई क्यों समझाएगा? ये समझने वाली बात है, राइट। तो सिंपल सी बात इतनी सी है और कोई बात नहीं है, ठीक है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो अब किसी और का भी कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सर एक सवाल था, यूएस सिटीजन की तो बिल्कुल जरूरत नहीं ना, कंपलसरी नहीं तो? नहीं, ऐसा नहीं है, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है लोगों हाँ जी। में। ये लगता है कि यूएस सिटीजन भी होना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन अवेलेबल, ठीक है सर। ठीक है, ओके। सर एआरसी वर्ड में पहली बार सुना है, तो शॉर्ट में बता दो चीज है क्या ये? देखो ऐसा है पंकज कि बड़ा सिंपल है। आपके पास आईटा है, आपके पास जीडीएस है, आप टिकट इशू कर रहे हो, ठीक है। फिर आप लोगों के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि हमारे पास क्या कहते हैं, फेयर नहीं ठीक आ रहा हमारे पास, ठीक है। तो जब आप 100% सॉल्यूशन चाहते हो ना कि आपको फेयर का सारी चीजें मिल जाए, कि कोई आपने ऑप्शन नहीं छोड़ी कि फेयर कहां से चेक करना है, तो आपके पास एआरसी भी होना चाहिए। बहुत सी ऐसी एयरलाइंस है जिनकी अगर आप टिकट इशू नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपको उनको बोलना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई हमारी टिकट इशुएंस स्टार्ट कीजिए। अगर वो टिकट इशुएंस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, इफ द टिकट इशुएंस इज नॉट गेटिंग स्टार्टेड, देन एआरसी इज देयर। एआरसी के अंदर आपको ज्यादातर जितनी भी इंपॉर्टेंट एयरलाइंस हैं
वो भी मैंने थोड़ी देर में बताया। आपके पास एआरसी है, आपके पास जितनी भी इंपॉर्टेंट एयरलाइंस हैं, चाहे आप दिल्ली से लंदन करते हो, चाहे आप दिल्ली से सिडनी करते हो, चाहे आप दिल्ली से न्यूयॉर्क करते हो, चाहे आप दिल्ली से दुबई करते हो, ठीक है, आप वो सारी टिकट इशू कर पाओगे। ठीक है, मैंने ये बात पहले ही बोल दी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लोकेशन कोई भी हो। ठीक है, सर क्लियर? ये बात पूछनी थी, आप पेमेंट गेटवे वगैरह का भी सारा इंक्लूड करते हो उसमें, जो आपकी मतलब रहेगा? हाँ, हम तो सब कुछ करते हैं, ठीक है, बट हम क्या करते हैं ये क्लास आज उसके ऊपर नहीं है। ये क्लास इस पर है कि आप लोग खुद क्या क्या कर लें कम पैसे खर्च करके। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। और ये भी मैं वैसे नॉर्मली आप सबको बता दूं, क्योंकि और भी स्टूडेंट हैं कुछ जो सोच रहे होंगे कि एआरसी ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आज की क्लास वैसे भी आई ओपनर है कि क्या करेंगे, उसके लिए क्या बजट होना चाहिए। एआरसी के लिए जो कोई भी सोच रहा है, ठीक है, उसके अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए होने चाहिए। ठीक है, और उसको वो खर्च करने के लिए 10 लाख, एआरसी का जब खाब लेना शुरू करे तो वो 10 लाख रुपए खर्च करने के लिए रेडी। ठीक है, तो बहुत बार हमें ये बात, हम जब जैसे कई बोलते हैं ना कि हमारे को ऐसा करना है वैसा करना है, बट फिर करीब 3 महीने, या कई लोग हैं जो साल, 1.5 साल, 2 साल, या कई लोग 3 हफ्ते सिर्फ डिस्काउंट के पीछे पड़े रहते हैं। भाई, एक डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रैवल कंपनी की आप लोग बात कर रहे हो, एंड द कम्युनिकेशन इज हैपनिंग समथिंग एल्स। तो इस चीज को भी आज थोड़ा सा आप इस क्लास के अंदर समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा से, सब लोग स्टेबल हैं? आई होप मैंने सबके आंसर्स के जवाब दे दिए हैं। ठीक है, ये आपके बेनिफिट के लिए है ये क्लास। ये क्लास कोई सेल्स के लिए नहीं है। ठीक है, मुझे सब मालूम है कि किस तरह से सेल्स होती हैं। क्या कहते हैं कि हाँ जी आ जाओ, 99 रुपए की क्लास ले लो और फिर उसके बाद प्रमोशन करो। हम वैसा कुछ भी नहीं करते। ठीक है, ना ही हम कोई डिस्काउंट ऑफर करते हैं। हमारी हर स्पेशल क्लास के बाद फीस बढ़ती है, कम नहीं होती है। ठीक है, तो समझने की बात यह है कि आप लोगों को ट्रैवल कंपनी खोलनी है। जब मैं ये बोल रहा हूं कि आपको ट्रैवल कंपनी खोलनी है, तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि उसके अंदर वीजा भी आ रहा है। अगर आप कह रहे हो ना कि मैं सिर्फ वीजा का काम करूंगा, तो भी आप ट्रैवल कंपनी खोल रहे हो। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं हज का काम करूंगा, हज और उम्रा का बिजनेस करूंगा, तो भी आप ट्रैवल कंपनी ही खोल रहे हो। ठीक है, तो चाहे आप सिर्फ एयर टिकटिंग करो, चाहे आप ट्रैवल पैकेजेस बनाओ, चाहे आप जो कुछ मर्जी करो, यू आर एक्चुअली स्टार्टिंग अ सिंपल ट्रैवल कंपनी। अब वो ट्रैवल कंपनी ने क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, और आपके कंपटीटर क्या हैं, ये सब आज हम समझ लेंगे। वो आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, मतलब कि वो आपकी कंपनी उनके सामने जब खड़ी होती है तब आपकी क्या पोजीशन है, ये आपको समझ में आ जाएगा। क्या वो नहीं कर सकते हैं? जितनी भी बड़ी ट्रैवल कंपनीज हैं उनके भी कुछ चैलेंजेस होंगे। जो वो नहीं कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ जो आप कर सकते हो वो आपको समझना है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बोला कि इस क्लास का टारगेट ये नहीं है कि आप कोई नई लर्निंग इंक्लूड करो। उल्टा इस क्लास का टारगेट ये है कि जो आपके पास रियलिटी में एसेट्स हैं, जो चीजें आपके पास हैं, आप उन्हीं को ही यूज करके अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सको। ठीक है, और ठीक डायरेक्शन में चल सको। ठीक है, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल है कि आप में से कितने लोग हैं जो एक ओटीए स्टार्ट करना चाहते हैं? ओटीए का मतलब होता है ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी, है ना। ओटीए का मतलब होता है कि एक ऐसी ट्रैवल एजेंसी जिसके अंदर आपका क्लाइंट वेबसाइट के ऊपर जाएगा, वहां पर प्रोडक्ट को देखेगा, उस प्रोडक्ट को समझेगा और उसके बेसिस पर ही पेमेंट करके उस प्रोडक्ट को खरीद भी लेगा। ह्यूमन इंटरेक्शन कम होगा, एआई यूज हो जाए और जितनी चीजें हो रही हैं वो सारी चीजें यूज हो जाएं, एपीआई यूज हो जाए, बट ह्यूमन इंटरेक्शन इज वेरी वेरी लेस। तो आप में से कितने लोग हैं जो ओटीए स्टार्ट करना चाहते हैं? अपना हाथ रेज कर लें बस, कोई बात नहीं, है ना। 1 2 3 4 5, यहां पर भी हैं 6। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो आप सब लोग देखो, मोनिका भी करना चाहती है, कितनी खुशी की बात है। ललित ने तो किया हुआ है। आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेल यू कि ललित तो पहले से इज अ इंजीनियर
ही हैज मेड हिज ओन वेबसाइट, पेमेंट गेटवे, जितनी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं उनमें से कई ज्यादा चीजें तो ललित कर चुका है, ठीक है। और साजिद अली का शायद अभी थोड़ी देर पहले आईटा आया है, ऐसा ही है साजिद अली, ठीक है। तो आईटा तो आता ही रहता है, हर हफ्ते एक दो स्टूडेंट्स का आता ही है, खैर चलिए ठीक है। तो आप लोग जितने भी ओटीए स्टार्ट करना चाहते हैं, आप सब लोगों के लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है। जब आप ओटीए स्टार्ट कर रहे हो, अगर मैं ये कह रहा हूं कि हाँ जी मैं भी एक मोबाइल फोन निकालूंगा, ठीक है। एप्पल तो मोबाइल फोन बेचता ही है, सैमसंग भी बेचता है, पर मैं अपना खुद के नाम से एक मोबाइल फोन निकाल रहा हूं, मैं अभी उसको बेचूंगा। तो मेरे को ये तो मालूम है ना कि एप्पल इज माई कंपटीटर, ठीक है, सैमसंग इज माई कंपटीटर। तो जब आप ओटीए कह रहे हो तो आपको भी ये बात मालूम होनी चाहिए कि आपका कंपटीटर कौन है, ठीक है। तो आपका मेजरली जो कंपटीटर है वो मेक माई ट्रिप और एक्सपीडिया है, ग्लोबली एक्सपीडिया है, कोई और कंपनी ही नहीं है एक्सपीडिया के सामने। अगर कोई कहे कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैवल कंपनी कौन सी है, तो एक्सपीडिया है। अब मुझे किसी से बहस करनी हो, कहीं पर मैं भाषण दे रहा हूं, तो मैं बोल दूंगा कि एक्सपीडिया तो ट्रैवल कंपनी ही नहीं है, और ये बिल्कुल ठीक है, मैं बहस करके इस चीज को प्रूव कर सकता हूं कि एक्सपीडिया इज नॉट अ ट्रैवल कंपनी, एक्सपीडिया इज अ टेक कंपनी, ठीक है। और ट्रैवल कंपनी क्या होती है? ट्रैवल कंपनी इज मेजरली इज इंटरेक्टिंग विद द क्लाइंट एंड गिविंग अ कंप्लीट सॉल्यूशन। एक्सपीडिया कंप्लीट सॉल्यूशन देता ही नहीं है, एक्सपीडिया ट्रैवल पैकेज नहीं देता है। एक्सपीडिया एयर टिकटिंग के प्रॉफिट के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करता है। एक्सपीडिया के पास 70 लाख होटल्स हैं, 70 lakh plus hotels you can search and you can book on Expedia। ये इनों की सबसे बड़ी यूएसपी है। उसको वो कंबाइन करते हैं जब टिकट के साथ, तो वो टिकट के अंदर बहुत प्रॉफिट कमाते हैं, टोटल कॉस्ट के अंदर वो प्रॉफिट कमाते हैं, अदरवाइज वो टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट नहीं कमाते हैं। अगर कोई सिर्फ और सिर्फ एयर टिकट बेच रहा है तो उसकी लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट रहेगी अगर वो फेयर रिडक्शन नहीं कर सकता है। जो फेयर रिडक्शन कर सकता है उसको ओटीए खोलने का फायदा नहीं होगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। ये भी मैं आपको बता दूं कि एक्सपीडिया के अंदर भी काम करने वाले फेयर रिडक्शन कर सकते हैं, पर एक्सपीडिया एक इतनी बढ़िया कंपनी है कि वो अपने एम्प्लॉय को ये चीज अलाउ ही नहीं करती। फिर हम एक और कंपनी की बात कर रहे हैं यहां पर आज, मेक माई ट्रिप की, खूब करते हैं उनके एम्प्लॉयज। फिर हम एक और कंपनी की बात कर रहे हैं आज जो कि इन दोनों से डिफरेंट है, वो है जो कि टेक कंपनी नहीं है, टेक्नोलॉजी को जरूर यूज करती है, बट द कंपनी हैज डन क्वाइट वेल एंड यू ऑल आर मे बी यूजिंग इट ऑल्सो, दैट इज ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन, राइट। ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन खूब करती है फेयर रिडक्शन। आप टिकट खरीद लो, उसके बाद कम कर लेंगे, बट फिर भी सिर्फ और सिर्फ एयर टिकट के ऊपर रिलाय नहीं करते, दे रिलाय ऑन मेनी अदर थिंग्स एंड दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इन टुडेज क्लास, राइट। तो एक छोटी सी पीपीटी है जो पीपीटी में आपको दिखाने वाला हूं। क्लास खत्म होने के बाद आप एडमिन को 9899774448 पर आप व्हाट्सएप करोगे और आप ये पीपीटी लेना चाहो तो उनसे ले सकते हैं, ठीक है। कुछ लिंक्स हैं इसके अंदर जो हो सकता है कि आपके काम आए। सो फायदा क्या है इस क्लास का, थोड़ा सा इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दैट व्हाई आर वी डूइंग दिस पर्टिकुलर क्लास। तो हम ये क्लास मेजरली जो लर्निंग है इस क्लास के अंदर वो ये है, और बीच में सवाल पूछिएगा, ठीक है। जहां पर जो चीज आप डिस्प्यूट करना चाहें, आप चाहें कि नहीं ये बात तो मुझे ठीक नहीं लग रही, तो आप बोलिएगा उसको प्लीज, ठीक है। या आप उसको और डिटेल में समझना चाहें तो पूछिएगा, पर मेजरली इस क्लास की जो लर्निंग है, और क्लास जब हम कंक्लूड करेंगे तो फीडबैक भी दीजिएगा। करेक्ट बजट क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी दिक्कत ही बजट की है। करना तो है, पर वो करने के लिए जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन इसलिए नहीं हो रहा कि उसका बजट ही प्रॉपर नहीं है अभी तक, ठीक है। सूटेबल प्रोडक्ट क्या है आपके लिए, आपको अपना प्रोडक्ट तो पता होना चाहिए,
कि भाई मैं ये प्रोडक्ट बेचूंगा। कोई भी एक कंपनी बता दो, आप मेक माई ट्रिप का नाम लेते हो, आप ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन का नाम लेते हो, या किसी भी ट्रैवल कंपनी का जिसका आप नाम लेते हो, जिसको आप अच्छा समझते हो, आप इतना बता दो कि उनमें से कोई ऐसी ट्रैवल कंपनी हो जिसका प्रोडक्ट रेडी ना हो, कि भाई रेडी नहीं है, देखेंगे बताएंगे, चलो बात करते हैं, ठीक है, आपको हम व्हाट्सएप करते हैं, आप हमें व्हाट्सएप करो, फिर प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे। प्रोडक्ट रेडी है, क्लियरली रेडी है, और क्लाइंट को जाने देते हैं। कितने क्लाइंट्स को जाने देते हैं? 98% क्वेरीज को जाने देते हैं। 98% क्वेरीज जो आ रही हैं उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, उन्हें जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2% अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये हर बिजनेस के अंदर है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक बिजनेस में हो, ये हर बिजनेस में। इंडियन रेलवे इज कॉल्ड अ मोनोपोली, उसमें भी है ऐसा। बस वो 2% की जगह उसकी परसेंटेज थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। मिस्टेक्स टू अवॉइड, ठीक है। तो इन्होंने भी, कुछ कंपनियों ने गलतियां की होंगी, ठीक है। कुछ हो सकता है आप लोग कर रहे होंगे, तो आपने क्या गलतियां, उनकी गलतियों से सीख लो, खुद गलती ना करो, ठीक है। प्रमोट कैसे करना है, एडवर्टाइज करना है या नहीं करना है, ये आप लोग अपने मन में डिसाइड कर लो कि हाँ जी हमें डिसाइड कर लेंगे हमें क्या प्रमोट करना है, कितने में करना है, नहीं करना है, ठीक है। ये हर एक किसी के लिए बेनिफिशियल है, ये बता दिया, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि दिस इज समथिंग इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, ठीक है। तो यू आर एक्चुअली, व्हेन यू आर कमिंग टू अ ट्रैवल इंडस्ट्री, यू आर कंपीटिंग विद अ जायंट, है ना। अगर आप अपनी कंपनी को, कोई आप में से बोले या मैं बोल दूं, ठीक है, कि हाँ जी नहीं हमारी कंपनी तो एक्सपीडिया के बराबर है, नहीं मेक माई ट्रिप के बराबर है, any new travel company which is starting is obviously fighting with a giant, ठीक है। ये तीन मेजर जाइंट है जिनकी हम बात कर रहे हैं: एक्सपीडिया, मेक माई ट्रिप, ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन। ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन को मैंने इसके अंदर क्यों डाला है? ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन को मैंने इसके अंदर इसीलिए डाला है क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल, प्योर ट्रेडिशनल ट्रैवल एजेंसी टेक कंपनी में कन्वर्ट हुई है। और ये आज भी ना ही एक्सपीडिया की तरह चल रही है, ना ही मेक माई ट्रिप की तरह चल रही है। इनों का आज भी जो प्रोसेस है वो ट्रेडिशनल प्रोसेस चल रहा है, जिससे आप लोगों को सीखना चाहिए, ठीक है। इनों के भी कोई कंपटीटर्स होंगे, देयर मस्ट बी समवन हु इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर देम ऑल्सो, तो वो भी हम इसके अंदर समझेंगे। जबकि इनके कंपटीटर्स की और डिटेल्ड क्लास हमने नेक्स्ट टाइम करनी है। इसी का जब हम फॉलो अप करेंगे, जैसे कि ये एक एक्सक्लूसिव क्लास है, तो ऐसे ही जब हम इसका फॉलो अप करेंगे तब हम उसकी कंपटीटर्स की या कंपटीटर्स के और जितनी चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। पर कई कंपटीटर्स आपको यहां समझ में आएंगे, आप लोगों को मालूम भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे कहने से ही समझ में आएंगे। तो हमने स्टार्ट किया है एक्सपीडिया ग्लोबल 2020 से। 2020 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है कि मैंने आपसे टिकट ली है, 80,000 रुपए की टिकट है, ठीक है, 70,000 रुपए मैं आपको दे देता हूं, 10,000 रुपए मैं आपको 5 दिन के बाद दे दूंगा। वो 5 दिन के बाद आपको 10,000 रुपए नहीं देता है, ठीक है। तो आप उसके साथ किस ढंग से डील करते हो मुझे नहीं मालूम है, पर बहुत बार स्मॉल एजेंट्स जो हैं वो उस चीज के साथ गलत डील करते हैं, ठीक है। क्यों? उनको वो 10,000 रुपए लॉस की तरह दिखाई देता है। तो ये यहां पर 2020 इसलिए लेकर आए हैं कि हम आपको बता रहे हैं कि ये बड़ी कंपनीज के कितने करोड़ों के लॉस होते हैं, तो भी ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद हो जाती है, ठीक है। इसी ढंग से अगर आपको 3 महीने आपने ट्रैवल कंपनी स्टार्ट की, 3 महीने अगर आपने अर्निंग नहीं की, तो आप सोचते हो कि ओहो मैंने तो 3 महीने लगा दिए और मेरी अर्निंग नहीं हुई, फिर आप सोचते हो हम बंद कर दे। तो कितना टाइम रियलिटी में लगता है, कितने लॉस होते हैं, वो आपको समझाने के लिए मैंने 2020 से थोड़ा सा स्टार्ट किया, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने थे? 19,000 एम्प्लॉइज थे, ठीक है। रेवेन्यू कितना था 2020 में? ये सारा रेवेन्यू कहां से मालूम चलेगा, ये लिंक यहां पर दिया गया। जो कोई भी, स्लाइड चेंज नहीं हो रही, हाँ जी, स्लाइड चेंज नहीं हो रही, फ्रीज हो गई है। सबकी फ्री हो गई है। यस सर। हाँ जी हाँ जी सर। ठीक है, सबकी फ्रीज हो गई है, तो अभी ठीक कर देते हैं इसे। अच्छा वो बताया तो सही, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट बताते वो लगता है बताने में ही वही
ओके। सर इंट्रो पेज ही हमने देखा है अब तक। क्या देखा? सिर्फ इंट्रो ही देखा है? इंट्रो पेज ही है, हाँ। अच्छा, वो तो उसपे तो लोगो था सिर्फ टूरिज्म स्कूल का। हाँ बस वही देखा है। नहीं, सेकंड वाला मतलब। ठीक है, तो अब दिखाई दे रहा है एक्सपीडिया हाँ ग्लोबल ओटीए दिखाई डन। दे रहा है, ठीक है। हाँ डन डन। उससे पहले एक जाइंट की फोटो दिखाई दे रही है, जाइंट वाला, हाँ। ठीक है। ये पहली स्लाइड है, ये लर्निंग क्या है, हाँ। ठीक है, कि क्या सीखोगे आप, कि आपका बजट क्या होना चाहिए है, क्या प्रोडक्ट आपके हम्म। लिए सूटेबल होना चाहिए, क्या मिस्टेक्स आपने अवॉइड करनी है, और प्रमोट कैसे करना है, ठीक है। आप लड़ किससे रहे हो वो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर इंडिया का की वॉर हो जाए पाकिस्तान से, वो 1 मिनट में स्टार्ट कर देगा, बड़ी खुशी खुशी। और चाइना से हो जाए तो वो कहेगा कोई बात नहीं यार, आप 2 4 थप्पड़ मार लो, हम निकल जाएंगे, कोई बात। ये रियलिटी है, क्योंकि उनको मालूम है वो किससे लड़ रहे हैं। भाई अगर हम चाइना से लड़ेंगे, ये रियलिटी है, ठीक है। दिस इज आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इंडिया और समथिंग, आई डोंट वांट टू मेक इट पॉलिटिकल, बट ये रियलिटी है, ठीक है। इसी ढंग से आपको रियलिटी पता होनी चाहिए कि आप जब ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी खोल रहे हो तो आप इनसे लड़ रहे हो। आपने ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी खोल दी, आपने वेबसाइट बना दी, आपने मेहनत की ललित की तरह, ठीक है, अपने हाथ से आपने बना दी, ठीक है। 2 साल लगाया आपने, 1 साल लगाया, या आपने अपने मम्मी पापा के 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए खर्च करके बना दी। वो बनाने के बाद भी आपके कंपटीटर तो यहीं के यहीं हैं। वो ओटीए को कोई भी किससे कंपेयर करेगा? वो कंपेयर तो एक्सपीडिया और मेक माई ट्रिप से ही करेगा। वो कंपैरिजन आपका कब जाके ठीक होगा? अगर आपका करते नहीं है, मत करो आप टिकट इशू। जो लोग भी, मैं आपको ये भी बता दूं, जो लोग भी रियलिटी में जीडीएस को यूज करके टिकट इशू नहीं कर रहे हैं, वो अपना हर रोज का 5,000 रुपए का नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप आज टिकट इशू करनी शुरू करोगे तो आप 2 साल पे उस लेवल पर पहुंचोगे जहां पर आपको हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक्सपर्ट होगे, आपको टिकटिंग का सब पता होगा। पर ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आप टिकट इशू करनी शुरू कर दोगे। उसको करते करते आपको 2 साल हो जाएंगे। अब आप ये सोचो कि मैं तो शुरू ही 2 साल के बाद करूंगा, तो और 2 साल आगे। तो आप हर महीने, हर दिन के 5,000, हर दिन के 10,000, 5,000 पे आप तब पहुंचोगे जब आप 2 साल उस चीज को दे चुके होगे। अब वो 2 साल देने कब से हैं आपने, वो आप कैलकुलेट कर, उसको कैलकुलेट करने वाले हम तो हैं नहीं, ठीक है। तो आपने जितने दिन भी सोचना है, जितने भी लोग हैं कि भाई टिकट इशू नहीं करेंगे, नौकरी करेंगे, आईटा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, जब भी करोगे, जब आप उस लेवल पे पहुंचोगे 2 लाख 4 लाख 6 लाख, तो आप इतना टाइम उस पर लगा चुके होगे, ठीक है। वो टाइम आपको कब से शुरू करना है वो आप डिसाइड करें, ठीक है। ठीक है, फिर यहां कंक्लूड करते हैं। आप लोग थक भी गए हो, लग रहा है सवाल खत्म ही हो चुके हैं, ठीक है। मेरी किसी बात का बुरा मत मानिएगा, ठीक है, कोई भी। मैं आपको इतना बोलना चाहता हूं कि हम, यार, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड देयर आर गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whom वी हैव टू हैंडल। तो हम थोड़ा प्रोसेस लेकर चलते हैं बस, ठीक है। हम कोई एआई यूज नहीं करते। देयर आर ह्यूमंस बिहाइंड एवरी ट्रांजेक्शन, एवरी कम्युनिकेशन, ठीक है। पर उसको अगर हम एक ढंग से नहीं चलाएंगे तो वो हो नहीं पाएगा। अदरवाइज तो हम अवेलेबल ही हैं, कहाँ नहीं है अवेलेबल। कोई बोल दे अवेलेबल नहीं है, कोई बोले तो सही। ठीक है, थैंक यू, बाय।